नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है, इसमें प्रपत्र 2 आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि भूमि सर्वे का अपडेट जो है मैं साल भर पहले से देते आ रहा हूं और सबको मैं जागरूक किया हूं कि भूमि सर्वे कैसे होंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको बताया भी था कि पहले क्या काम होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होंगे, वो सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की भूमि को जो है सर्वेक्षण कैसे होंगे और वो भूमि रैयती होगा या सरकारी होगा या रैयती का होगा तो उस पर दखल कब्जा किसका होगा, और जिसका मान लीजिए ज़मीन का कागज़ है लेकिन दखल कब्जा नहीं है तो उसका सर्वेक्षण में क्या होगा, अगर ये सब डिटेल आपको जानना है तो ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा डिटेल में जो है भूमि सर्वेक्षण के बारे में बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर जो बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहे हैं, इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कवर नहीं किया गया है। आप एक बार ज्ञान तक चैनल पर विजिट कीजिए और अपना जो भी आपका समस्या है उसको सर्च मारिए, आपको उस पर वीडियो मिल ही जाएगा। देखिए, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे जो है समस्याएं जो हैं, बहुत सारे नए समस्याएं जो हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण में आएंगे। तो वो सब समस्याओं को समाधान कैसे करना है, ये हो सकता है कि अभी जो कर्मचारी बहाल हुए हैं उनको मालूम ना हो, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट है, DLRS है, टाइम टू टाइम ऐसे नए समस्याएं खड़ा होंगी तो उसका जो है नया जो है समाधान भी निकालेंगे। जैसे जैसे समस्या आ रही है उसका जो है समाधान निकाला जा रहा है। तो बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण, अगर किसी के मन में डाउट है कि ये रुकेगा तो ये रुकने वाला नहीं है, पूरे बिहार में संपन्न होंगे और जिस तरह की समस्याएं आएंगे उसका समाधान भी जो है डिपार्टमेंट करेंगी और उस तरह से गाइडलाइन भी जो है कर्मचारियों को देगी ताकि कर्मचारी जो है वो सब समस्या का जो है निवारण कर सके और बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण में जो है काम खत्म कर सके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रपत्र 2 आपको कैसे भरना है। बाकी आपको किसी भी समस्या का समाधान कैसे होगा वो जानना है तो आप ज्ञान तक यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रपत्र 2 है। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं इसको स्व घोषणा फॉर्म बोलते हैं कि आपके पास जितना भी ज़मीन है, टोटल ज़मीन जो है, आप हमको एक ब्यौरा बना के स्व घोषणा इसको बोलते हैं। आप स्व घोषणा मतलब अपने से घोषणा कर दीजिए कि मैं ये जो है रहती ज़मीन पे मैं जो है दखल कब्जा किया हूँ और ये इसका जो है मालिकाना हक मेरा है। चाहे जिसके नाम से आपको फॉर्म भरना है वो ये जो है ये स्व घोषणा करता है। तो उस तरह के आपको ये फॉर्म में जो है सर्वे में स्व घोषणा कर देना है। इसको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में मैं बता दूंगा। देखिए दोस्तों, स्व घोषणा फॉर्म के बाद जो है एक वंशावली फॉर्म आता है, उसको आपको कैसे भरना है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं रहती, जो कि बहुत सारे गलत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल सटीक जो है फॉर्म आपको भरना है। देखिए यहाँ पे लोग हर कॉलम का क्या मतलब है और उसमें क्या भरा जाना चाहिए आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी जो है समस्या ना रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका एक कॉलम देख रहे हैं राजस्व ग्राम, इसमें अपना गांव का नाम डाल देना है, जो भी आपका गांव है, ग्राम है, जो भी आपका है वो डाल दीजिए। उसके बाद थाना नंबर, अगर आपको थाना नंबर नहीं पता चल पाता है तो आप जो है LRC वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे अपना रसीद पे खोलिएगा, वहाँ पे भी हल्का नंबर, थाना नंबर दिया रहता है, तो वहाँ से आप भी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन जहाँ खतियान चेक करते हैं वहाँ पे भी आपका ग्राम के बगल में जो है आपका थाना नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थाना नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का नंबर डालना है। अगर हल्का नंबर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर अपना हल्का का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका हल्का है। जैसे आपका गांव है तो हो सकता है कि आपका गांव ही जो है यहाँ पे हल्का होगा, तो यहाँ पे हल्का अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पुलिस थाना डाल देना है, अंचल डाल देना है, जिला डाल देना है, ये कॉलम आपको ऊपर को भर देना है। उसके बाद रैयत का हिस्सा, यहाँ पे अपना रैयत का नाम, मान लीजिए आपके नाम से स्व घोषणा कर रहे हैं तो अपना रैयत का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता आपको डाल देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलम जो है पतला है तो आपको ऐसे पहले ऊपर में ग्राम लिख देना है, फिर पोस्ट लिख देना है, फिर जो है थाना लिख देना है। ऐसे आपको एक कॉलम में डाल देना है, आपका आ जाएगा, छोटा छोटा आप लिखिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खाता, खेसरा, रकबा आपको डाल देना है। उसके बाद चौहदी आपको डालना है। चौहदी में थोड़ा स्पेस जो है इस फॉर्म में थोड़ा कम है, लेकिन अगला जो फॉर्म में आपको देंगे, चाहे आप साइबर से जहाँ से लेंगे तो वहाँ पे चौहदी में थोड़ा स्पेस रहेगा, उसमें आप छोटा चारों चौहदी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर किस्म ज़मीन जो है, आप बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि किस्म ज़मीन में क्या डालें, तो आपका खतियान जो है वहाँ पे किस्म ज़मीन का कॉलम होगा, वो खतियान में से देख के आप भर सकते हैं। चाहे आप अभी मान लीजिए करंट, मान लीजिए आपका धनहर है तो आप धनहर डाल सकते हैं, घर मकान है तो घर मकान डाल सकते हैं, परती है तो परती डाल सकते हैं। चाहे आप अरहर उरहर मान लीजिए जो भी यहाँ पे किस्म का आपका ज़मीन है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे किस्म का ज़मीन डाल सकते हैं, या चाहे आपके खतियान में भी ये
कॉलम दिया हुआ है वहाँ से आप उठा के सेम टू सेम जो है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे शेष लगान को आपको छोड़ देना है। इसमें आपको जमाबंदी संख्या जो है आपको जमाबंदी पंजी पे लिखा होगा। जैसे मान लीजिए पृष्ठ संख्या होगा या जमाबंदी संख्या होगा, दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। तो आप जो रसीद कटवाते हैं चाहे जमाबंदी ऑनलाइन आप चेक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या मिल जाएगा। तो वहाँ अगर आपको जमाबंदी संख्या नहीं पता चल पाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि जमाबंदी संख्या जो है कहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये आपको कॉलम में आप जमाबंदी संख्या भरना है। सबसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो है ये कॉलम है। ये कॉलम में आपको कभी भी भूल के भी जो है नहीं छोड़ देना है, जो कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। देखिए ये कॉलम में भूमि पर दावा का आधार या यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए आपका खतियानी ज़मीन है और बहुत सारे जो है परिवार हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे खतियानी या उत्तराधिकारी से हमको ज़मीन प्राप्त हुआ है तो आपको डाल देना है। उसके बाद मान लीजिए आप बहुत सारा ज़मीन जो है खरीदे हैं, तो आपके पास अगर केवाला है तो यहाँ पर क्रय पत्र डालेंगे। और मान लीजिए आपका भूदान, जैसे कहीं दान पत्र से मिला है तो आपको दान पत्र डाल देना है। मान लीजिए सरकार से आपको सरकारी ज़मीन जो है मिला है तो वहाँ पर बंदोबस्त डाल देना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिससे आपको भूमि प्राप्त हुआ है, उसका आधार आपको डालना है कि वो जो है भूमि आपको कैसे मिला है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। और बहुत सारे लोग जो है ये कॉलम के बारे में भी नहीं समझ पाते हैं कि ये कॉलम क्या है, यहाँ पे क्या फिलअप करना है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे रैयत है जिनका मान लीजिए ज़मीन जो है उनका रसीद कटते आ रहा है, उनका डॉक्यूमेंट भी सही है, लेकिन उनको कुछ जो है ज़बरदस्ती वो प्लॉट पे जो है दखल कब्जा कर रखे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि वो सारा डिटेल उस ज़मीन का प्लॉट का भरना है और यहाँ अभियुक्त कॉलम में वहाँ पर दखल कब्जा दे देना है कि दखल जो है इस व्यक्ति का है। तो इससे क्या होगा कि कब्जा लिखना है आपको, कब्जा और व्यक्ति का नाम डाल देना है। तो अभियुक्त कॉलम का मतलब यही है कि आप जो है वो अभियुक्त कॉलम में ज़मीन पर क्या चीज़ चल रहा है, वास्तव में क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसके लिए जो है अभियुक्त कॉलम दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे जो है कोर्ट में केसेस चलते हैं तो वो भी अभियुक्त कॉलम में आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपका ज़मीन पर समस्याएं हैं वो आपको अभियुक्त कॉलम में आपको डाल देना है, इसीलिए जो है अभियुक्त कॉलम दिया हुआ है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सारा फॉर्म आपको भरने तो मुझे आशा है कि आपको फॉर्म प्रपत्र 2 भरने तो आ गया है। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब मान लीजिए दूसरा खाता की चीज़ है तो क्या इसी में भरना है या अलग प्रपत्र लेना है। तो आपको अलग प्रपत्र कुछ नहीं लेना है, ये जितना भी स्पेस है टोटल आप इसमें भर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो भी आपका खाता नंबर है, खाता नंबर भरेंगे। अगर मान लीजिए सेम खाता है तो आपको सेम डैश डैश करके आगे बढ़ जाना है, फिर प्लॉट नंबर आपको डालना है। मतलब टोटल जितना भी ज़मीन का ब्यौरा है अपने नाम से जो भी स्वघोषणा कर रहा है वो ब्यौरा इसमें आपको एक ही प्रपत्र में डालना है। नहीं तो अगर मान लीजिए नहीं हट रहा है तो आप दूसरा प्रपत्र भी भर सकते हैं। मतलब कि अपने सुविधा अनुसार 3, 4, 5 अटैच कर सकते हैं और ये अनिवार्य नहीं है कि आप जो है एक ही में सब डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक प्रपत्र में केवल एक ही प्लॉट खाता डालना है, ये भी ऐसा नहीं है। आप टोटल ब्यौरा इसमें तैयार कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया। उसके बाद अपना रैयत का अंगूठा हस्ताक्षर, यहाँ जो भी मान लीजिए जो पढ़े लिखे रैयत हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अंगूठा का यहाँ पे निशान देंगे और अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ तिथि डालेंगे। ये प्रपत्र 2 आपको ऐसे भर देना है, स्थान डाल देना है। तो ये प्रपत्र 2 जो है आपको ऑफलाइन आपको ऐसे ये पहले आपको तैयार करना है। ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मैं बताया। ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप में इसमें जो है जो भी आपका भूमि पर का दावा कर रहे हैं, जो भी उसका आधार है, जैसे मान लीजिए क्रय पत्र है, उत्तराधिकारी से मिला है या खतियानी है या जिस तरह से दान पत्र से है या बंदोबस्त है, उसका जो भी एक आपके पास प्रूफ है वो प्रूफ खाली आपको इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको इसको अपलोड स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और कैसे आपको स्व घोषणा और वंशावली प्रपत्र जो है आपको अपलोड कैसे करना है पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर दोस्तों आपको अभी किसी तरह का डाउट है ज़मीन रिलेटेड तो आप जो है मेरे चैनल ज्ञान तक पर आप जाकर देख सकते हैं, या अभी इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज का वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ ज्ञान तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।